मुझे तो लग रहा है कि मैं पहुंचने वाला हूँ कश्मीर, कन्याकुमारी। ओहो, ये है भाई 1800 दशक की गाड़ी कमांडर। इतना खतरनाक डर लग रहा है ना यहाँ नीचे देखने पर, बयान नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है। बाकी जो ये वाली साज है, इसका सफ़र यही तक का था। तो यहाँ पर नई साज भी पहुँच चुकी है। और देवप्रयाग में ऐसे थे संगम इस वाली नदी का, यानी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के इन खूबसूरत पहाड़ों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो हम निकले 4 धाम यात्रा पर और कल यमुनोत्री गए और आज जाना हमने गंगोत्री मैया। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत जो कर रहा हूँ तो यहाँ के लिए कहते हैं बुड़कोट, उत्तरकाशी बुड़कोट पड़ता है ये। रात को 9:30 बजे तक पहुँचे हम सीधे यहाँ पर। बाकी चाचा को तम्बाकू के लिए अंगारे तो कहीं मिले नहीं, तो इसलिए इन दोनों को कह रखा है कि तुम दोनों आग जला के तम्बाकू ले आओ। ये देखो, ये कल वाली साज है भाई, यानी कि इसका भी प्रोग्राम लग रहा है कि इसने भी सारे धाम घूम के आना है। क्यों प्रोग्राम टूट गई फूट गई, और लेकिन जो तम्बाकू भरा जा रहा है तो इसी वाली साज पर सारे काम इस विनीत के फोड़ने के। तो चले जी यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। ये था हमारा रूम, काफ़ी खुली जगह थी, 9 लोग थे हम, एकदम मज़े से रात कटी। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से, और जहाँ हम ठहर रखे थे ना तो वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे है बुड़कोट। काफ़ी बड़ा गांव है वो। तेल भी कम ही है तो यहाँ पर तेल डलवा लेता हूँ मैं। कल जब यात्रा पर निकले थे तो चंबा से पीछे पेट्रोल पंप पर भरवाया था फुल टैंक। पूरा यमुनोत्री धाम होते हुए यहाँ पर डलवाया मैंने, तो यहाँ पर पड़ा 400 रुपये का तेल। एक गांव ये सामने रहा, ये काफ़ी बड़ा गांव है। ज़्यादा पंगा यही है बस जाम का। अरे भाई गाड़ी इतनी प्यार से निकाल के दिखा दो यहाँ से गाड़ी। कल वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर चाय पी लेते हैं। ये वाली जो एक्टिव है ना, तो इसका इंजन ऑयल चेक किया जा रहा है, यानी कि इसका पता नहीं था कि ये यात्रा पर आएगी या नहीं आएगी। बाकी जो ये वाली साज है, इसका सफ़र यही तक का था। तो यहाँ पर नई साज भी पहुँच चुकी है। ठंडा ठंडा कूल, फ्रिज का पानी फेल। फिर कल वाली जगह पर जाम। स्कूटी बाइकों में सबसे अच्छा है यात्रा करना, जहाँ मर्जी वहाँ से निकाल लो। कंडक्टरी सही चल रही है ना? एक मंदिर यहाँ ऊपर है, प्रकटेश्वर महादेव। यहाँ भी ठीक ठाक भीड़ लगी हुई है। और गंगोत्री धाम पहुँचने के लिए जाना पड़ेगा हमें मेन उत्तरकाशी। बाकी धरासू बैंड में नाश्ते का आनंद लिया जा रहा है, छोले परांठे और साथ ही साथ दही। धरासू बैंड में नाश्ता करने के बाद निकल पड़े हैं हम गंगोत्री धाम की ओर। और धरासू बैंड से 129 किलोमीटर है गंगोत्री, उत्तरकाशी 26 किलोमीटर। और धरासू बैंड से गंगोत्री मार्ग वाला रूट है जो, तो एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। हरसिल यहाँ से 96 किलोमीटर। डेंजर रोड के रुझान नज़र आने लग चुके हैं। और इससे पहले के ब्लॉग में बता रहा था मैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम उत्तरकाशी में हैं, और दोनों आपस में काफ़ी दूर हैं। बाकी जैसे ही उत्तरकाशी के करीब पहुंच रहा हूं मैं, वैसे काफ़ी बड़े होटल रिजॉर्ट टाइप के नज़र आ रहे हैं। ओहो, यहाँ की रोड की तारीफ़ कर रहा था मैं, बेकारी में की भाई। धूल मिट्टी देखो, खतरनाक। मेन उत्तरकाशी में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ऋषिकेश में पहुँचे हुए हैं। ये है उत्तरकाशी का मेन टनल। अंधेरा हो चुका है टनल के अंदर। यहाँ है भाई एकदम ठंडा कूल। मेन उत्तरकाशी से 95 किलोमीटर का सफ़र और है अभी गंगोत्री धाम के लिए। ये भी काफ़ी बड़ी वार्निंग लिख रखी है, सावधान, आखिरी पेट्रोल पंप, आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि जिसके स्कूटी बाइक पर तेल नहीं है तो डलवा लें। ये वाला सिस्टम भी मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। इतनी बार यात्रा पर निकल गया मैं,
पर लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो गाड़ी स्कूटी का नंबर है तो लिखा जा रहा है और बाकी मोबाइल नंबर देना है बल। तो काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, जबकि उन लोगों को कह रहे हैं कि हम बाहर से नहीं हैं, हम लोकल ही हैं। पर लेकिन पता नहीं क्यों। जो अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ये देखो जी पानी का फुहारा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये पानी आ रहा है उत्तरकाशी में डैम है, तो डैम का पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। क्या था ये अंदर, काफ़ी पुराना लग रहा है। व्यू चेक करो भाई, क्या खतरनाक नज़ारा है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ऐसा लग रहा है कि जो भारत का नक्शा है ना उसका हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला। ये है भाई 1800 दशक की गाड़ी कमांडर, जिसे अब थार नाम दे दिया है। काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम मंदिर के, यानी कि हम थोड़ा ही दूरी हो सकती है। नहीं भाई अभी नहीं पहुंचा, मुझे लगा कि पहुंच ही गया हूं मैं। अभी तो हरसिली नहीं पहुंचा और मुझे लगा कि गंगोत्री पहुंच चुके हैं। इतना खतरनाक डर लग रहा है ना यहाँ नीचे देखने पर, बयान नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है। रोड की बात करें, रोड देखो भाई कितनी खतरनाक तंग है। खोपड़ी एकदम सीधे हैंग हो रही नीचे देखते ही। इस जगह से अभी हरसिल 27 किलोमीटर है। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहुंचने वाला हूं कश्मीर, कन्याकुमारी। जैसे मैं मोबाइलों पर देखता हूं वैसा ही फील महसूस हो रहा है मुझे। और अब थोड़ा जो भागीरथी नदी है, तो अब थोड़ा जो गंगोत्री नदी है उसके समीप आ चुके हैं और यहाँ रोड एकदम खुला खुला है। ऊपर तो हाल बेहाल हो गए थे मेरे डर के मारे। तो क्या ही कहें भाई, और कौन कहे। तभी मिलता है क्या रोड का काम करने को, जब यात्रा खुलती है। दोस्तों ने कहा था बल्कि घूमने चलो। ओ माय गॉड, ये कहाँ आ गए हम। वेरी डेंजरस, काफी खतरनाक। जितना अच्छा व्यू गंगोत्री में देखने के लिए मिल रहा है उतना यमुनोत्री में नहीं मिला। साउंड भादों का बसगाली महीना। ओहो, अभी इतने गाड़ गदरे चल रहे हैं, तो बरसात के टाइम पर पता नहीं कितना पानी का बहाव रहता होगा इन गधेरों पर। जैसे मुझे इस तरह के गधेरे दिखते हैं तो फिर कल्पेश्वर वाली यात्रा याद आ जाती है मुझे। 2022 आप लोग सर्च कर सकते हैं, पहाड़ी UK 09 कल्पेश्वर यात्रा 2022। चलो चलो चलो। अरे भाई चल ले, बड़ा गेर मारो, बड़ा गेर। जूता ही भीग गया भाई का। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम हरसिल। हरसिल के सेब बड़े मशहूर है बल बवंडर। कखे ओ काल कखे ओ द्यार, यख टेढ़ा मेढ़ा बाटा ए जानू कभी माठू 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 माठू। ओहो ए जानू मेरा पाड़ू माँ ये वेला कुछ को वक्त को चली चलो। कान पे फंस गए कुछ बल। अबे विनीत के पास में दे दे, क्यों तरसा रहा उसे, उसके पास में दे दे स्कूटी। लक्की बिल्कुल नहीं दे रहा भाई विनीत के पास, वो कह रहा कि तुझ पे भरोसा नहीं है। बाकी यहाँ आप लोगों को ज़्यादातर जो मकान या रिजॉर्ट या होटल बनाए हुए हैं वो नज़र आएंगे टीन वाले। अगर आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, देश विदेश गांव कहीं से भी, और आप लोगों का जो अगर सुंदर दृश्य देखने का मन कर रहा है, पहाड़ों में आने का मन कर रहा है, तो आप लोग पहुंच जाएं गंगोत्री धाम की ओर। अगर गलती से स्कूटी बाइकों पर या किसी की गाड़ी पर कोई दिक्कत आ गई ना, तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो सकता है भाई।
मुझे लग रहा है यहाँ कहीं तो वर्कशॉप भी मुश्किल ही होगा। अगर सहायता में उत्तराखंड पुलिस ना हो तो फिर किसी की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, यानी कि जाम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। वो भी तो लोग होंगे जिनके ये गांव है। ये देखो इतनी दूर भाई साहब, और कभी ऋषिकेश देहरादून जाना होता होगा ना तो फिर पता नहीं कितने घंटों में पहुंच पाते होंगे यहाँ के लोग। जिस हिसाब से मौसम हो रखा है उस हिसाब से लग रहा है कि शाम के 5 साढ़े 5 कुल्फ़ी जमने वाले काम हो रहे हैं यहाँ। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है ऊपर आते हुए। अरे भाई कोई तो बता दो कि अब कितना रह रखा है। सुबह 7:30 बजे से गाड़ी चलाते चलाते 2:30 बज चुके हैं। हरसिल में सबसे जो मशहूर चीज़ होती है ना तो वो सेब भाई। और हमें लगा था कि यहाँ ऐसे ही थोक के रेट पर मिलेंगे सेब, पर लेकिन यहाँ जब रेट का पता किया कितने रुपए किलो? 150 रुपये किलो। 150 कितना है भाई जी? अच्छा अच्छा, अलग अलग रेट है। 150 और ये 100। लेकिन देखो भाई इनमें काफ़ी दाग बढ़ रखे हैं तो ये सस्ते हैं। लगी माया को भामूले राजमाती ले पहुँचो तेरा डांडा गाँव ले राजमाती ले। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला सॉन्ग। गढ़वाली नदी चेक करो भाई कितनी खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। गौमुख यहाँ से 26 किलोमीटर है और गंगोत्री 6 किलोमीटर। जैसे जैसे मंदिर की ओर पहुँच रहे हैं वैसे वैसे बारिश शुरू। ये देखो रोड एकदम गीली हो चुकी है। 6 किलोमीटर भी 20 किलोमीटर के बराबर लग रहे हैं आज। बर्फ़ की पहाड़ियाँ चेक करो। बसों की लाइन भी काफ़ी खतरनाक ही लग रखी है यहाँ, यमुनोत्री से ज़्यादा। जो बड़ी गाड़ियाँ या टैक्सी गाड़ियाँ हैं तो पीछे, और जो स्कूटी बाइक है तो और आगे जाएंगे। यहाँ लग रहा है कि भीड़ हो रखी है काफ़ी। जगह बनानी पड़ेगी भाई। तो गाइस एकदम नए कपड़े पहनकर निकले थे हम, और अब देखो भाई शकल क्या हो चुकी है धूल मिट्टी से। और जहाँ पर हमने स्कूटी बाइकें पार्क की हैं वहाँ से मात्र जो गंगोत्री मंदिर है तो 500 मीटर है। ये व्हील चेयर उन लोगों के लिए जिनके पैरों पर दिक्कत है। ये तो ऐसे लग रहा भाई कि जैसे हॉस्पिटल होगा यहाँ, नहीं लग रहा क्या? मतलब बेकार सा लग रहा है ना। यहाँ भीड़ कुछ इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैदल चलना नहीं है, और कई लोग तो ठीक ठाक दिख रहे हैं पैरों से भी, और तब भी व्हील चेयर में जा रहे हैं। बाकी सभी भक्तजन कोई नहा रहा है, कोई हाथ मुंह धुल रहा है। जय हो गंगोत्री मैया की। लाइन अभी कम लग रखी है। जय हो मैया की। बाकी अब फाइनली माता के दर्शन भी हो चुके हैं। और आप लोगों को बता दूं जो मंदिर है तो मंदिर के अंदर माँ गंगा की मूर्ति है। बाकी जैसे ही दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं वैसे ही सीधे भैरव बाबा मंदिर में, तो ये सामने है। और जो ये वाली जगह है तो यहाँ पर राजा भगीरथ ने माता गंगा को धरती पर बुलवाने के लिए 5500 वर्ष तक तपस्या की थी इस जगह पर। मूर्ति है राजा भगीरथ जी की। और बरसात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और जो नदी का पानी है ना तो सीधे यहाँ ऊपर तक पहुँच जाता है। और जिन लोगों को पता नहीं होगा ना कि राजा भगीरथ ने इतनी तपस्या क्यों की थी गंगा मैया को नहाने के लिए, यहीं से गंगा मैया सबके पाप धुल रही है। और देवप्रयाग में है सीधे संगम इस वाली नदी का। मंदिर तो यहाँ सामने को है, तो यही आ रही है भागीरथी। और जो ये वाला कुंड है तो ये कुंड है सूर्य कुंड। तो कई लोग कहते हैं कि सूर्य का आकार लगता है यहाँ पर। ये देखो जी, अभी मैंने फेसबुक खोला और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पार्किंग होता है ना गौरीकुंड का, तो बाइकें बह चुकी हैं नीचे सीधे नदी में। काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश लगी हुई है वहाँ। ये वाली जो नदी है ना तो
तो इसी का नाम गंगा है और इसी का नाम भागीरथी है। ये बताना भी जरूरी है, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इस नदी के लिए कह रहा हूँ गंगा और भागीरथी। तो भागीरथी जी लेकर आए थे माँ गंगा को, तो इसलिए गंगा भी नाम है और भागीरथी भी है। जो ये नदी आ रही है ऊपर से सीधे आ रही है गौमुख से, यानी कि गाय के मुंह का पहाड़ है और वहाँ से ये नदी यहाँ तक पहुँच रही है। पर लेकिन वहाँ के लिए चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन और यहाँ से 14-15 किलोमीटर पैदल ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। जो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहेगा तो आप लोगों को एक ना एक दिन ज़रूर लेकर जाऊंगा मैं गौमुख में। यहाँ नदी में अगर पत्थरों की बात करें तो भाई साहब पता नहीं कौन से युग में आए होंगे ये पत्थर बहकर। और अब शाम के 6 बजने वाले हैं और यहाँ से रवानगी कर लेते हैं हम उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि कल निकलेंगे हम रुद्रप्रयाग के लिए। तो काफ़ी लंबा सफ़र हो सकता है।